है, तभी विकसित हो सकता है जब हमारा गांव मजबूत होगा और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और इसको लेकर के हमारा पहला कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से पहले सरकारों में सिर्फ ट्रैक्टर बांटता था, आज सरकार ट्रैक्टर भी बांटता है, स्कॉर्पियो भी बांटता है, बोलेरो भी बांटता है, पिकअप भी बांटता है, जेसीबी भी बांटता है और बस भी बांटता है। स्वरोजगार से कोई महिला अपना सीमेंट छड़ का दुकान खोल रहा है, कोई राशन दुकान खोल रहा है, कोई नौजवान टेंट हाउस का दुकान खोल रहा है। कई ऐसी चीजें। पहले डबल इंजन की सरकार में गांव में गिना चुना लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता था और कई बुजुर्ग लोग दलाल के चक्कर में अपना पेंशन कार्ड बनाने के लिए हजारों रुपया घूस दे देता था, लेकिन कोई पेंशन का कार्ड नहीं बनता था। बिना पेंशन कार्ड का बेचारा ऊपर चला जाता था। लेकिन हमने कानून बना दिया, इस राज्य में जो 50 साल का बुजुर्ग हो जाएगा उन सभी बुजुर्गों को पेंशन मिलेगा। कोई नियम कायदा कानून नहीं, 50 साल पूरा होगा उसको पेंशन मिलेगा। आज गांव देहात में बिना पेंशन का कोई बुजुर्ग नहीं है। धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते गए और हमें पता चला गांव की गरीबी बहुत भयानक है। आज छोटे छोटे जरूरतों के लिए लोग आज भी महाजनों के चक्कर लगाते हैं, उनसे उधारी लेने का काम करते हैं। हमारा संकल्प है आने वाला 5 साल के कार्यकाल में हम लोगों का कोई इस राज्य में गरीब नहीं रहेगा जो किसी से उधारी लेगा, महाजनों का चक्कर लगाएगा। और इसी क्रम में आज हम लोगों ने इस राज्य के हर गरीब का बिजली का बकाया बिल माफ कर दिया है। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया तक, 2 लाख रुपया तक लोगों का बकाया बिल माफ हुआ। बेचारा कहां से लाएगा 2 लाख रुपया गरीब? इसी तरीके का कई ऐसी चीजें योजना गिनाने शुरू करें तो हमारे विपक्ष के लोग उन उपलब्धियों के दब से उनकी जान निकल जाए। लेकिन बड़ा चिंता का विषय है, हमारे विपक्ष के लोग इतने बड़े पैमाने पर, आज हम जब आ रहे थे बहुत सारा हवाई जहाज रांची की ओर जा रहा था। हमने कहा कि ये हवाई जहाज, इतना हवाई जहाज कहां से आ गया भाई रांची में? अब पता चला कि रांची में भी बहुत उड़न खटोला है, जहां से ये गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडराएंगे। कोई महाराष्ट्र से, कोई असम से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से। 2 दर्जन मुख्यमंत्री यहां पर, एक मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री भी लग गया है। कैसे ही झारखंड का ये आदिवासी नौजवान को सत्ता से बेदखल किया जाए। आज गरीब गुरुआ से लेकर सरकारी कर्मचारी तक ये राज्य का पहला राज्य है जहां केंद्र सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी छीन लिया। न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से कोई भी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलता था। हमने पूरी ताकत के साथ कर्मचारियों के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया और आज देश का ये पहला राज्य है जहां कर्मचारियों को पुराना पेंशन देने का काम झारखंड सरकार ने किया है। पेंशन रिटायरमेंट के बाद कितनी बड़ी चीज होती है ये हम सब जानते हैं। आज राज्य में इतनी गरीबी है कि बूढ़ा माँ बाप को घर से बेदखल कर दिया जाता है, लेकिन आज पेंशन मिलता है तो माँ बाप को भी रखने लग गया।
यही हालत हमारे इस राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भी रहा। विभिन्न प्रकार तरीके से उनको प्रताड़ना, नए नए नियम कायदे कानून लगाना, कभी एनआरसी लगाना, कभी यूसीसी लगाने की घोषणा करते हैं। हमने भी कहा है यहां यूसीसी एनआरसी का कोई बात नहीं होगा, यहां बात होगा तो सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून का बात होगा। कैसे देश को तोड़ो, कैसे देश को बांटो, कैसे समाज को बांटो, इनका यही कार्य योजना रहता है। आज देखिए हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के, हमारे मिशन भाइयों के स्कूलों में कितनी समस्याएं थी। शिक्षकों की बहाली, बच्चों का एडमिशन, सभी चीजों को हम लोगों ने सामान्य करने का काम किया है। लेकिन इतने चुनौतियों में भी अभी बहुत सारे काम अधूरी बाकी हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि इस बार हम लोग जिस रफ्तार के साथ इस झारखंड को आगे बढ़ाने में लगे हैं, ये रफ्तार रुके नहीं। अगर ये रुक गया तो फिर इसको आगे चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये व्यापारियों की जमात, पूंजीपतियों की जमात, ये देने वाले लोग नहीं है बल्कि लेने वाले लोग हैं। हमारे आसाम में कई लाखों यहाँ के आदिवासी भाई जाके बसे हैं। आज जाके देखिए वहां के आदिवासी भाइयों को, वहां का समाज, संस्कृति सब छूट गया उनका। उनको आज के दिन में भी आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं है। और यहां आकर के ये लोग बोलते हैं हम आदिवासियों के हित हैं। कैसे आदिवासियों के हित हो सकते हैं? यहीं बगल में कितना दूर है जी? छत्तीसगढ़ यहां से 25 किलोमीटर दूर है यहां से छत्तीसगढ़। यहीं पर यही एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार ने अपने व्यापारी मित्र को यहां माइनिंग खदान दे दिया है और पूरा जंगल को उजाड़ा जा रहा है। आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है। जो आदिवासी नहीं भागेगा उसको नक्सल बना करके जेल में ठूसने का काम हो रहा है। और यही होगा इन गुजरातियों का, व्यापारियों का एक बड़ा जमात। हम लोग यही कुछ अपने जात बिरादरी गोतिया के लोगों को अपने साथ खड़ा कर लिया है, अपना एजेंट बना लिया है और पैसा दे करके हमारे समाज के बीच में भेज करके हम लोगों को बांटने का प्रयास कर रहा है। याद रखिएगा 13 तारीख को यहां वोटिंग होना है और बड़ा सुनिश्चित तरीके से इन लोगों ने 2 चरण में चुनाव कराया है ताकि हम लोग पूरे जगह पर प्रचार में ना जा सके। लेकिन चिंता नहीं, हर हाल में हम लोग हर जगह पर पहुंचेंगे और अपने इस महागठबंधन को पुनः सरकार में लाने का काम करना है। 13 तारीख का दिन 1 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप महागठबंधन का सहयोग के प्रत्याशी यहां खड़े हैं, इनको भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।